Good morning class. Last day we have completed chapter number 2 operations on rational number, and today we will discuss chapter number 3 that is powers and exponent. कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर पूरा डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पावर्स एंड एक्सपोनेंट। आखिर सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट इज पावर्स एंड एक्सपोनेंट। आखिर ये पावर एंड एक्सपोनेंट होता क्या है, ये हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक छोटे से एग्जाम्पल लेंगे। तो सपोज ऐसा मैंने लिखा होगा ए पावर एन। अब ऐसे तो कहा जाए पावर मीन्स क्या होता है? पावर मीन्स होता है शक्तिशाली, जो बहुत ताकतवर उसको बोलते हैं पावर, पावरफुल जैसे बोलते हैं ना हम लोग पावर। लेकिन इन द टर्म ऑफ मैथ्स क्या होता है पावर का मतलब, ये अब आप लोग समझिएगा। सपोज ऐसे लिखा है ए की पावर एन, ये लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसमें जो एन लिखा हुआ है ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, पावर। इसको ही बोलते हैं पावर। ठीक, एक नंबर पे कितना पावर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ये एन जो पावर लगा हुआ है वो क्या है आपकी पावर, ठीक है। और यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये क्या है, ए है बेस। अच्छा, इसको पावर ही बोल सकते हैं या फिर हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। क्या पावर से बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर लिखा है क्वेश्चन a to the power n, a to the power n, in this equation n is power and a is base, but if the question is written a to the power n, a to the power n, then what is the means of a to the power n? ये a to the power n क्या है? a to the power n क्या है? ये पूरा लिखा हुआ, ये लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ठीक, तो आपका अगर बोला जाए छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, ए की पावर एन लिखा हुआ तो ए बेस है, जिस पे पावर लगी होती है वो क्या होता है, बेस होता है। और जिस पे पावर मतलब कि जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो क्या होता है आपका, उसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, और जो ए की पावर एन के फॉर्म में लिखा होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन हम लोग भी देखेंगे, कुछ लॉ हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर मतलब कि मैथ्स के टर्म में पावर क्या होगा, पावर क्या है ये, और पावर किस पे लगा होता हुआ है, वो लगा होता है बेस के ऊपर। और जब बेस के ऊपर पावर लगा होता है उस पूरे की पूरी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कुछ आपके टॉपिक्स हैं, उनको पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैथ्स में कुछ लॉ हैं पावर्स के, ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट के, वो हम लोग आज लॉ को भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी रेशनल नंबर पे जो पावर लगी है वो कैसा लगा हुआ है, वो लगा है पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, और एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर ऑफ अ रेशनल नंबर। जैसे कोई रेशनल नंबर लिखा है a/b और इस पे होल पावर लिखा हुआ है n, याद रखिएगा अगर ये लिखा है देन m मस्ट बी व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव सिंबल, हमको उसे पॉजिटिव सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर ऐसा लिखा हुआ है a/b टू दी होल पावर n, देन वी विल राइट लाइक दिस आल्सो, वी कैन सेपरेट द पावर्स। हम लोग पावर को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, a to the power n अपॉन b to the power n, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल में लिखा है 2/3 to the whole power 2, then we can write like this, 2 to the power 2 and 3 to the power 2, ठीक है। then we can write like this also, 2 into 2 upon 3 into 3, then the answer will be 2 to the 4 and 3 3 9, and the answer will be 4/9. So we can solve like this,
caution, if the rational number has a power, then we can separate the powers. तो हम लोग powers को क्या करेंगे, separate. But the powers must be in positive. पॉजिटिव में होनी चाहिए. अगर वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, याद रखिएगा पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं, पॉजिटिव इंटीजर. अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. इफ द पावर इज नेगेटिव देन वी हैव टू चेंज कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव सिंबल. तो पॉजिटिव सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है. तो ये आपको समझ में आ गया. देन अब हम लोग समझेंगे वन एज अ बेस. अगर वन क्या है, आपका बेस है, ठीक है, और वी हैव अ पावर, देन हम लोग क्या करेंगे, लिखा है वन एज अ बेस. अगर बेस जो है वो वन है, जैसे अगर लिखा हुआ है वन की पावर, वन टू द पावर एन लिखा हुआ है, तब आंसर क्या आएगा. याद रखिएगा दो कंडीशन होती है. ए, if n is even number, if n is even number then answer will be what, 1. अगर n एक even number है तो आंसर क्या आएगा, 1. और b को क्या होगा, if n is odd number then answer also will be 1. याद रखिएगा ये दो कंडीशन है. जब वन एज अ पावर हो, जब वन एज अ बेस हो, और जब माइनस वन एज अ बेस हो, उसकी भी दो कंडीशन को बाद में बताएंगे. अभी वन क्या है आपका, एज अ बेस है. तो अगर पावर n लिखी है तो आंसर हमेशा क्या आना है, आंसर हमेशा आना है 1. ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा वन टू द पावर 2, द आंसर विल बी 1. लिखा है वन टू द पावर 3, द आंसर विल बी 1. अगर लिखा है वन टू द पावर 7, द आंसर विल बी 1. हमेशा क्या आंसर आना है, 1 आंसर आता है. अगर वन पे टू द पावर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आंसर आएगा आपका 1. ठीक है, ये आपको समझना है. ठीक, अब हमारा सेकंड नंबर आता है क्या, इफ -1 एज अ बेस. अगर -1 मिल जाए आपको एज अ बेस तब क्या होगा. अगर लिखा है -1 टू द पावर n, इसमें भी दो कंडीशन है, सेम कंडीशन. पहली कंडीशन क्या, इफ n इज इवन देन आंसर इज 1. अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, 1. अगर n इज ऑड देन आंसर इज -1. और अगर n की वैल्यू -1 है देन आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा माइनस. ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, -1 टू द पावर 2, that 2 is an even number, then answer will be 1. If the question is -1 to the power 3, then answer will be -1, because power is a odd number, so the answer will be -1. If the power is even number, then answer will be 1. Why it is 1? देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. -1 को आप कितने टाइम लिखोगे, 2 टाइम लिखोगे, तो आपका आंसर कितना है, -1 होता है प्लस 1 × 1 होता है 1. लेकिन अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितने टाइम लिखना होगा, 3 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है. देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 आता है. इस वजह से जब अगर -1 एज अ बेस है तब क्या होगा, अगर पावर आपकी जो है वो अगर इवन नंबर है देन आंसर विल बी पॉजिटिव. इफ द पावर इज ऑड नंबर देन आंसर विल बी नेगेटिव. इसके अकॉर्डिंग होगी जब -1 एज अ बेस होगा. और याद रखिए जब 1 एज अ बेस होगा तब हर बार आंसर आपका कितना आना है, जब हर बार आपका आंसर आना है 1. ठीक है, हर कंडीशन बनाएगा. आपको अगर समझना हो तो पेज नंबर 41 पे दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर, वो भी आप लोग समझ लीजिएगा जो समझा दिया है. और लिखा है 1 एज अ बेस एंड एक्सपोनेंट. जब 1 एज अ बेस एंड एक्सपोनेंट दिया है तब हमें क्या करना होगा. ठीक है, तब का समझा दिया. अब है नेक्स्ट आपका
नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर। अगर नेगेटिव इंटीग्रल है आपका रेशनल नंबर में जो पावर लिखी है वो नेगेटिव इंटीग्रल है, मैंने अभी समझाया था। अगर नेगेटिव है तब हमें क्या करना है ये हम समझते हैं। Then we cannot solve this question if we will not change the power into a positive symbol, then we cannot change the question। अगर पावर हम लोग पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैसे भी करके पावर को क्या करना होगा पॉजिटिव। एंड इफ वी वांट टू मेक द पावर पॉजिटिव देन व्हाट वी हैव टू डू, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, पावर इज इन नेगेटिव, देन वी विल रेसिप्रोकल द बेस। हम लोग बेस का क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स हम लोग कर चुके हैं रेसिप्रोकल तो रेशनल नंबर में इन दिस केस न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो द आंसर विल बी b अपॉन a टू द होल पावर n। याद रखिएगा अगर आपका एक्सपोनेंट माइनस में है तो हमें क्या कर देना होगा बेस का रेसिप्रोकल कर देना होगा। उससे क्या हो जाएगा पावर आपकी फिर से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। We can separate the power and we can write like this, e to the power n upon e to the power n. Simply one question I am solving, that is 2 upon 3 to the whole power minus 2. If the base is positive but power is negative, then what we will do, we will reciprocal the base. We can write like this 3 upon 3 to the whole power 2. We can now separate the power and put the 9 upon the 4 upon 9 will be the answer। तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरो एज एन एक्सपोनेंट। अगर जीरो लिखा है एज अ एक्सपोनेंट तब क्या होगा ये हमें समझना होगा। ठीक है, अगर क्या लिखा हो जीरो एज अ एक्सपोनेंट, पावर क्या लगी तो जीरो लगी। जीरो एज अ पावर, अगर पावर जीरो लगी तब क्या होगा इफ a अपॉन बी एनी रेशनल नंबर, अगर एक कोई भी रेशनल नंबर है देन a अपॉन बी टू दी होल पावर जीरो इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आएगा हमेशा, आपका आंसर आएगा हमेशा 1। इफ द क्वेश्चन इज a upon b to the whole power 0, then the answer will be 1. The question is 2 upon 3 to the whole power 0, answer 1. Minus 5 upon 7 to the whole power 0, answer 1. In each and every case the answer will be 1. ठीक है, अब आते हैं हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा हम रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ द रेशनल नंबर हैज अ पॉजिटिव पावर तो हम क्या करेंगे आपकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेकंड नंबर हम लोगों ने पढ़ा है व्हेन 1 एज अ पावर, जब 1 एज अ पावर हो तब क्या करना है, एंड सॉरी 1 एज अ बेस हो तब क्या करना है, एंड व्हेन -1 इज अ बेस तब क्या करना है, एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव पावर्स ऑफ अ रेशनल नंबर देन हमें क्या करना है जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। और लास्ट में पढ़ा हम लोगों ने जीरो एज अ पावर, जब पावर क्या लगी हो जीरो लगी हो। अब है हमारे कुछ लॉ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ लॉ हैं, अगर आपको समझना हो तो पेज नंबर 42 पे दिए गए हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा याद से।
ठीक है, सारे के सारे जो लॉ दिए गए हैं आपके ABCDEFGH लॉ दिए गए हैं H तक, तो आपको सारे के सारे लॉ को नोट कर लेना होगा। मैं भी समझा दे रहा हूँ, समझिएगा। पहले फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? दैट इज, हमें याद नहीं रखना कि ये पहला लॉ है कि दूसरा लॉ है, हमें बस केवल लॉ याद रखने हैं कि एक ये लॉ होता है। व्हेन बेस आर सेम, बेस आर सेम, A upon B, here also A upon B, both base are same and powers are different. If base are same, powers are different and between them there is a symbol of multiply. अगर multiply का symbol लगा है, in this case we will add the power, हम लोग powers को क्या कर देंगे, add कर देंगे। फिर समझिए, if base are same and the symbol is multiply, in this case we will add the powers, हम लोग powers को add कर लेंगे। हमारा सेकंड B क्या है? Again if base are same and powers are different but the symbol is divide. Now what we will do, we will subtract the power, हम लोग पावर को कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर बेस अगेन सेम हुए, डिवाइड सिंबल लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सी लॉ क्या है हमारा? इफ पावर्स है पावर, अगर एक पावर के ऊपर पावर लगी है, या हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, A upon B to the whole power n to the whole power n. If A upon B is a rational number and we have two powers m and n. If powers have powers, then in this case what we will do, we will multiply the powers. हम लोग powers का multiply कर देंगे and we will write like this, A upon B to the whole power n, या n into n, इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लॉ है। अगला है, अभी तक क्या था, अभी तक हमारे बेस कैसे थे, सेम थे। अब हमारा डी लॉ है, क्या है? A upon B to the whole power n multiply P upon Q to the whole power n। अगर क्या है, अभी क्या था, बेस सेम थे, पावर्स अलग अलग थी, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर पावर्स को ऐड कर दिया। अब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। A upon B into P upon Q to the whole power n, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ आपका नेक्स्ट लॉ? व्हेन बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम एंड द सिंबल बिटवीन देम इज मल्टीप्लाई, इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई द बेस, बेस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर नेक्स्ट लॉ, हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, से इफ बेस आर अगेन डिफरेंट but the powers are same and we have now divide symbol, in this case again we will divide the base, क्या कर देंगे, बेस को डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट लॉ F, हमारा नेक्स्ट लॉ है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, if A upon B to the whole power minus n, अगर powers is, if power is negative then we will reciprocal the base, बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, if a rational number has a power of 0 then answer will be 1। अगर रेशनल नंबर में पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और लास्ट है, if a rational number has a power of 1 then the answer will be A upon B means a rational number itself, तो खुद रेशनल नंबर आ जाएगा अगर पावर क्या है, 1 है तो। ठीक, तो इतने हमारे लॉ है H तक। फिर समझ लीजिए, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, व्हेन फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेन बेस आर सेम and powers are different
and between them there is a symbol of multiply, we will add the powers. Again, second law, if base are same and powers are different and between them there is a symbol of divide, then in this case we will subtract the power. When powers have power, in this case we will multiply the power. ये multiply का symbol लगा है, multiply कर देंगे power. D ऑप्शन, D क्या है? अपोजिट है A का. A में क्या थे? बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी. अब बेस हमारे कैसे हैं? अलग अलग हैं, पावर कैसी है? सेम है. डिवाइड का मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, वी विल मल्टीप्लाई द बेस. बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड ये E वाला है, ऑपोजिट ऑफ B है. अब बेस कैसे हैं? अलग अलग हैं, पावर कैसी है? सेम है. और सिंबल किसका लगा है? डिवाइड का. वी विल डिवाइड द बेस. एस इज व्हेन there is a negative power, in this case we will reciprocal the base and convert the power into positive sign. हम लोग क्या कर देंगे? अगर बेस आपके कैसे हैं? बेस लिखा हुआ पावर कैसी है? माइनस है, तो पावर को पॉजिटिव करके बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे. If a rational number has a power of 0, the answer will be always 1. And when a rational number has a power of 1, the answer will be 1 itself. आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी, द रेशनल नंबर इटसेल्फ, वही रेशनल नंबर आएगा. तो आज आपका काम क्या है? चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं, वो लिख लीजिएगा. साथ में मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, ऐसा बनाया था a की पावर n, जिसमें हमने लिखा था n इक्वल्स टू क्या है आपका? पावर. एंड a इक्वल्स टू क्या है आपका? बेस. एंड a की पावर n क्या है आपका? दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है, पहले आपको ये चीज लिखना होगा. उसके बाद से आप क्या करिएगा? आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख लीजिएगा. इतना करेंगे तो कल से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे. हमारी जो कि है एक्सरसाइज 3rd A, उसको डिस्कस करेंगे कल. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.